बिल्कुल, मैंने भी शोज़ किए। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मैं फंक्शंस वगैरह ही करती थी। मोस्टली लड़कियाँ होती हैं जो स्टेज ड्रामे में जो आती हैं, वो पहले स्टार्ट जब उन लेती हैं फंक्शन से ही लेती हैं। तो शो वगैरह करती हैं, उनकी मतलब कि इज़्ज़त नहीं होती, नाम नहीं होता, मतलब फंक्शंस पे सो मतलब कि नफ़ा नुकसान हो जाता है। प्रॉब्लम भी बन सकती है फंक्शंस पे, क्योंकि हम किसी और लोगों के यहाँ गए होते हैं और एक गारंटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। पर अब भाल आओ फंक्शन को इतना काम ही कुत्ता है, तो सीधा स्टेज तो ठीक है, मतलब इज़्ज़त भी मिलती है, पैसा है। मुल्तान में मैंने स्ट्रगल की, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों से ऑफ़रें आने लग गई। सारा कुछ मुझे फ़ील्ड में आने के बाद पता चला। ये आर्टिस्टें क्यों करती हैं? उनको नहीं करना चाहिए वल्गर। जब हमें इज़्ज़त से सब कुछ मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, तो वल्गर करने की क्या ज़रूरत है? ना ही हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वल्गर करो, ना ही हमें किसी प्रोड्यूसर ने कहा है, ना ही हमें डायरेक्टर ने कहा है कि आप वल्गर करो। मेरी दोस्त है जिस पे फायरिंग हुई है, तो हर इंसान की अपनी पर्सनल ज़ातियात की वजह से ही फायरिंग होती है, ऐसे कोई किसी पे फायरिंग नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इन पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मुल्तान की शहज़ादी और मुल्तान की खूबसूरत अदाकारा सुंबल खां मौजूद है। काफ़ी अरसे के बाद इनसे टाइम मिला है और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनर पाकिस्तान के लिए इनका ये पहला इंटरव्यू होगा। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं इनके फ़ील्ड के हवाले से भी और कुछ निजी ज़िंदगी के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनर पाकिस्तान को टाइम दिया। कोई बात नहीं, इनर पाकिस्तान का नाम ही बहुत है। अच्छा सुनो, कैसे आना स्टेज पे आपका हुआ और कहाँ पे पहला ड्रामा किया? पहला ड्रामा मैंने मुल्तान में किया था। मुल्तान में एक थिएटर बना था तमसील के नाम से, तो वहाँ मैंने पहला ड्रामा किया था। और आना कैसे हुआ, मुझे मॉडलिंग का शौक़ था। पहले मैं फ़ोटोशूट वग़ैरह करती थी, मॉडलिंग मॉडलिंग करती थी। फिर मैं सराइकी सॉन्ग्स करने लग गई। उसके बाद बाय चांस ही जो है ना स्टेज पे आ गई मैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मॉडलिंग का शौक़ और उसके बाद आपने जो सराइकी सॉन्ग है उनमें मॉडलिंग करना शुरू की, तो फिर आपके जो है वो स्टेज की तरफ आए, तो किससे इंस्पायर होके आपने मॉडलिंग का सोचा, फिर सॉन्ग का और उसके बाद थिएटर का? इंस्पायर मैं उस वक़्त तो किसी से नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे मॉडलिंग का शौक़ था। वो टीवी ड्रामे वग़ैरह देख-देख के ना मुझे टीवी ड्रामे करने का शौक़ था। तो उस वक़्त मैं मॉडलिंग में आ गई थी। फिर शूट वग़ैरह होते थे पॉलर्स के, मुख्तलिफ़ इस तरह के कंपनीज़ के, तो मैं वो करती थी। तो बाकी जब मैं फ़ील्ड में थी तो मुझे फ़ील्ड का बिल्कुल भी पता नहीं था, इसकी अलिफ़ का भी पता नहीं था। बाकी सारा कुछ मुझे फ़ील्ड में आने के बाद पता चला है। ड्रामे का शौक़ और आपने उस शौक़ को पीछे छोड़कर आप थिएटर की तरफ सारा ध्यान दे दिया। जी, बिल्कुल, हमारे मुल्तान में दरअसल ड्रामे नहीं बनते। पहले एक पीटीवी का था स्टूडियो वहाँ पर मुल्तान में, तो इतने ज़्यादा वहाँ पे ड्रामे नहीं होते, इसलिए वहाँ रुझान ही नहीं गया, कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं ड्रामों में चली जाऊँ। क्योंकि ज़्यादातर ड्रामे तो मेरे ख़्याल में लाहौर और कराची बनते हैं, इसलिए हमारे मुल्तान में वो नहीं था सिस्टम ऐसा। तो थिएटर के लिए आपने लाहौर को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैं बिलॉन्ग करती हूँ मुल्तान से, मुल्तान में मैंने स्ट्रगल की, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों से ऑफ़रें आने लग गई, फिर मैंने आउटडोर करना स्टार्ट कर दिया। तो लाहौर से भी काफ़ी ऑफ़र्स आती थी, तो फाइनली मैंने नसीम विकी साहब की जो ऑफ़र थी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकी और मैं फिर लाहौर आ गई। अच्छा, संभल एक चीज़ और जो मुल्तान की आर्ट्सों के बारे में मशहूर है कि ये गेट टुगेदर के जो शो हैं और शादी ब्याह के जो शोज़ हैं वहाँ पे बतौर मुजरा गर्ल्स जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी और आपने भी कभी ऐसा किया या ऐसी अपॉर्चुनिटी ली है या नहीं? ये अपॉर्च्युनिटी तो नहीं है खैर। ये अनफॉर्च्युनेटली है। तो हाँ, बिल्कुल मैंने भी शोज़ किए। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मैं फंक्शंस वग़ैरह ही करती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, प्रॉपर्ली छोड़ दिए हैं, अब नहीं करती हूँ। तो मोस्टली लड़कियाँ होती हैं जो स्टेज ड्रामे में जो आती हैं, वो पहले स्टार्ट जब उन लेती हैं फंक्शन से ही लेती हैं। फिर जब देखते हैं भई इस लड़की में टैलेंट है, ये ड्रामों में जा सकती है या स्टेज पे जा सकती है, तो उसको ऑफ़र्स मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर वो कहती है ये फंक्शन पर अब भाल आओ फंक्शन को इतना कम ही कुत्ता है, तो सीधा स्टेज तो ठीक है, मतलब इज़्ज़त भी मिलती है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है। स्टेज पे और क्या चाहिए, बस मेहनत करनी पड़ती है जो कि की है। कुछ जो आर्टिस्टें हैं जो फंक्शन करती हैं उनका ये ख्याल है, वो थे उनसे मेरी गुफ्तगू होती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप थिएटर की तरफ क्यों नहीं आती, तो वो कहती है ये थिएटर में इतनी पेमेंट नहीं है जितनी पेमेंट हमें यहाँ से मिल जाती है। थिएटर में उतनी पेमेंट हमें 15 दिन या 1 वीक करके मिलती है जितनी हम यहाँ पे एक शो पे ले लेती हैं। इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल, ये तो सही बात है, जो हमने 1 हफ़्ते की पेमेंट लेनी है, उन्होंने 1 दिन में निकाल लेनी है और हमारे थिएटर में बस फिर
स्टेज जो शो वगैरह करती हैं उनकी मतलब कि इज़्ज़त नहीं होती, नाम नहीं होता, मतलब फंक्शंस पे सो मतलब कि नफ़ा नुकसान हो जाता है। कोई मतलब कि प्रॉब्लम भी बन सकती है फंक्शंस पे, क्योंकि हम किसी और लोगों के यहाँ गए होते हैं और एक गारंटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में इज़्ज़त से जो काम है वो हम स्टेज पे ही कर सकते हैं। फंक्शन में पैसा है और यहाँ पे हमारी इज़्ज़त है। यहाँ पे तो हम जितना पैसा कमाते हैं लगा देते हैं, खुद पे ही लगा देते हैं। तो फिर अपने आप को मैनेज किस तरह करते हैं? इतनी कॉस्टली सूट, उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट। जी, ये वही बात है ना कि मतलब कि जो भी हम कमाते हैं अपने आप के ऊपर लगा देते हैं। तो फिर बाकी जो बचता आपके कुछ नहीं है, घर कुछ के नहीं बचता। अखराजात हैं वो किस तरह पूरे करते हैं? बस अखराजात पूरे हो जाते हैं, मतलब कि जिसकी जितनी पेमेंट होती है उसके उतने ही अखराजात होती हैं। जैसे-जैसे हमारी पेमेंट बढ़ती जाएगी हमारे अखराजात भी बढ़ते जाएँगे। तो फिर वो जब मतलब कि 1 वीक में हम कंजूसी करते हैं ना, वो पैसे हमें बच जाते हैं। अगर हम कंजूसी नहीं करते तो फिर पैसे नहीं बचते। मौजूदा जो थिएटर है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये थिएटर में ड्रामा, जिसको आप ड्रामा थिएटर ड्रामा कहते हैं, वो हो रहा है या कुछ और? नहीं, बिल्कुल ड्रामा हो रहा है आजकल तो। कहीं ऐसा मैंने नहीं देखा, मैंने हर शहर में काम किया है। बल्कि जब मैं पहले इंटरव्यूज़ देती थी लाहौर का नहीं नाम आता था, अब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने लाहौर में भी काम किया है। तो मेरे ख़्याल में अब बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं और बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, तो नाज़रीन थोड़ा सा वक्फ़ा लिया था और वक्फ़े के बाद एक देखा है आपने संभल की जो ड्रेसिंग है वो भी चेंज हो गई, क्योंकि अब ड्रामा ख़त्म हो चुका है। जब हम पहले इंटरव्यू कर रहे थे तो इंटरव्यू के दौरान ही इनकी एंट्री का टाइम आ गया, उसके बाद गाना, गाने के बाद फिर गाना, गाने पे तो गाना। इसलिए लेट हो गए। दोबारा हम वहीं से अपना शुरू करते हैं जहाँ से ये तसलसल टूटा था। जी, तो सुंबल खान, जी, वल्गर जो ड्रामे में हो रहा है, जी। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार आर्टिस्टें हैं और तो कोई भी नहीं है। आर्टिस्टें क्यों करती हैं? उनको नहीं करना चाहिए वल्गर। जब हमें इज़्ज़त से सब कुछ मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, तो वल्गर करने की क्या ज़रूरत है? ना ही हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वल्गर करो, ना ही हमें किसी प्रोड्यूसर ने कहा है, ना ही हमें डायरेक्टर ने कहा है कि आप वल्गर करो। जब ज़रूरत ही नहीं है तो मुझे समझ नहीं आती करते क्यों हैं? लाहौर में ड्रामा करने में, मुल्तान में ड्रामा करने में और बाकी जगहों में ड्रामा, किस जगह पे आपने क्या-क्या चेंज देखी ड्रामे में? हर शहर में मुख्तलिफ स्टाइल होता है और जो जब मैंने लाहौर में आके देखा है तो शालीमार थिएटर में मैं ड्रामा कर रही हूँ और ये मैं विकी साहब नसीम विकी साहब के उसमें डायरेक्शन में ड्रामा कर रही हूँ। तो इनके ड्रामे तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। फैमिलीज़ ड्रामे होते हैं, इनका फैमिली ड्रामा देखती है। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है और मैं अच्छा, खुश सुमित, हूँ। एक चीज़ और जो है कि आप 800 पे पिछले दिनों भी एक मुल्तान की आर्टिस्ट है, उस पे भी वो कोई फायरिंग का वाक़या हुआ। ऐसा आपकी नज़र में ऐसा क्यों होता है? आप पे कभी नहीं हाँ, हुआ? आजकल तो मतलब ये ट्रेंड बन चुका है, सिर्फ़ आर्टिस्टों पे नहीं, बाकी लोगों में भी ये ट्रेंड चल रहा है। गोली मारना तो मतलब ऐसे है जैसे कोई वैल्यू ही नहीं रखती गोली निकलना या गोली मारना किसी को। तो ये मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी दोस्त है जिस पे फायरिंग हुई है, तो हर इंसान की अपनी पर्सनल ज़ातियात की वजह से ही फायरिंग होती है, ऐसे कोई किसी पे फायरिंग नहीं करता है। तो अल्लाह हिदायत दे फायरिंग करने वालों को कि इस तरह किसी पे फायरिंग करनी नहीं चाहिए। वैसे अगर आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है तो उसको किसी और तरीके से हल करें, फायरिंग नहीं करनी चाहिए। किस डायरेक्टर के डायरेक्शन में काम करके आपको बहुत अच्छा लगा? मैं ज़्यादातर मुल्तान में ड्रामा करती हूँ। मुल्तान में रेक्स थिएटर पे होते हैं सर ज़वार बलोच, उनके ड्रामे मुझे बहुत पसंद हैं और बाबर थिएटर पर होते हैं यूसुफ़ साहब, यूसुफ़ कामरान साहब, उनके ड्रामे बहुत पसंद हैं। उसके अलावा यहाँ पे आके मुझे नसीम विकी के अंडर जब मैं काम किया, उनका ड्रामा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और उसके अलावा कैसर पिया साहब के ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो सराइकी के बारे में है कि कहते हैं कि इन लोगों में वफ़ा नहीं होती। हाँ। आप सराइकी में इसका जवाब देंगे कि ये बात नहीं, सच है? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਫ਼ਾ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸ਼ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपने मीठी ज़ुबान से नहीं अच्छा तो मतलब मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद थिएटर, और अब अगर आपको कोई ड्रामे में अपॉर्चुनिटी मिले तो करेंगे या थिएटर पे अब पक्की पक्की? नहीं, अच्छे काम की जब कोई मिलती है ऑफ़र, क्योंकि अब तो हम फ़ील्ड में रहते हैं, हमें समझ आ गई है कौन सा काम अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो थिएटर के बाद अगर मुझे कहीं काम करना पसंद है तो वो मैं पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना चाहूँगी। क्या मैसेज देंगी हमारे आवाम को और अपने चाहने वालों को? अपने चाहने वालों को यही कहूँगी कि कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आप हैं तो हम हैं, ऑडियंस है तो हम हैं। अगर आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं,
तो वही हमारा नाम है, हमारा सब कुछ है। अगर आप लोग नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं है। जी, ये तो नाज़रीन आपने सुंबल खां की बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। टाइम थोड़ा था और अब भी क्योंकि ड्रामा ख़त्म हो गया है, हमने जाना है। दोबारा एक नशिस्त सुंबल खां के साथ दोबारा रखेंगे, लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम इनका इंटरव्यू चलेगा उसके बाद जो आपको कमेंट्स हैं वो बताएंगे। मुझे और सुंबल खां को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।